क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यह गुब्बारा है। गुब्बारे की धरती या भूमि से ऊंचाई कितनी है भैया? 88.2। भूमि से ऊंचाई 88.2 और 1.2 मीटर ऊंची लड़की यहाँ इसे देख रही है। टोटल ऊंचाई 88.2 मीटर। जब यहां से ये लड़की इसे देख रही है तब कोण कितना बन रहा है? 60 अंश। लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर। भूमि से इसकी गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 है। तो लड़की की आंख से अगर काल्पनिक रेखा खींची जाए तब ये 1.2 कम हो जाएगी। तब ऊंचाई वास्तविक कितनी बचेगी? 87 मीटर। तो इस पॉइंट से यहां तक की ये दूरी कितनी होगी? 87 मीटर। अब कह रहा है कि ये गुब्बारा उड़ता हुआ क्षैतिज रेखा में सीधा आगे बढ़ रहा है। तो सेकेंड सिचुएशन में जब लड़की ने देखा तब यह मान लेते हैं कि यहां पे आ गया। ऊंचाई अब भी 88.2 मीटर ही रही। गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर। अब यहां से ये लड़की से देख रही है तब कोण कितना बन रहा है? 30 अंश। 30 अंश कोण। वास्तविक ऊंचाई निकालने के लिए 88.2 से फिर से 1.2 घटाएंगे तब ये वास्तविक ऊंचाई 87 होगी। सपोज दैट ये लड़की जिस बिंदु पे खड़ी है वो ए गुब्बारे और इस पॉइंट को बी, इसे सी, इसे डी और इसे ई। माना सी से ई तक चली गई दूरी कितनी है? x मीटर। और जो सी से ई तक की दूरी होगी वही बी से डी तक की होगी। सीई और बीडी बराबर होंगी। बी से डी तक की दूरी x मीटर। माना दिए गए अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय दूरी सीई और सीई किसके बराबर? बी। सीई बराबर x मीटर। इसे x माना। ए बी को बाई मान लिया। ए से बी तक की दूरी 22 मीटर। तो ए से डी तक की दूरी कितनी होगी? x प्लस 22। ए बी बराबर 22 मीटर, ए डी बराबर x प्लस 22। ट्रेंगल ABC में थीटा कितना है भैया? 60 अंश। लंब कितना है? 87 मीटर। लंब BC कितना है? 87 मीटर। आधार AB कितना है? 22 मीटर। जब लंब और आधार पता है तो लगेगा tan।
tan थीटा 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब 87 मीटर बटे आधार 22 मीटर। tan 60 √3 बराबर 87 बटे 22। तिर्यक गुणा करने पर 22 बराबर 87 बटे √3। 87 3 से विभाजित हो सकता है, तो यहाँ √3 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 22 बराबर 87 √3 बटे √3 और √3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 नाम 27, तो 22 बराबर 29 √3 मीटर। 22 का मान 29 √3 मीटर। अब ट्रायंगल ADE में, ट्रायंगल ADE में, ट्रायंगल ADE में लंब 87 होगा और आधार x प्लस 22, थीटा का मान 30 अंश, थीटा का मान 30 अंश। लंब आधार पता है तो tan लगेगा, थीटा 30 है 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब 87 आधार x प्लस 22। tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर 87 बटा x प्लस 22। तिर्यक गुणा करने पर x प्लस 22 बराबर 87 √3। x का मान निकालना है, x बराबर 87 √3 माइनस 22, तो x बराबर 87 √3 माइनस 22 का मान 29 √3, 29 √3, तो x बराबर √3 कामन करेंगे, यहाँ मिलेगा 87 माइनस 29 √3 कामन, तो x बराबर 87 से 29 घटाना, 17 से 9 जाएगा 8, 7 से 2 जाएगा 5, 58 √3 मीटर। अर्थात इस निश्चित अंतराल में गुब्बारा 58 √3 मीटर की दूरी तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। एक मीनार है, मीनार के शीर्ष पर खड़ा कोई व्यक्ति एक कार को देखता है जो इस मीनार की ओर आ रही है। तब अवनमन कोण कितना बन रहा है भैया? 30 अंश। 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है कार को। फिर कुछ समय बाद कार कुछ दूरी तय कर लेती है, तब ये पुनः देखता है। जब पुनः देखता है, दोबारा देखता है, तब इसका अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 अंश। और ये कार यहां से यहां पहुंची। इस कार को सपोजेड ये बिंदु ए है और ये बी, मीनार को नाम देंगे सी और डी, सी डी मीनार। ए से बी तक पहुंचने में जो भी दूरी हो, सपोजेड मान लिया x, ए से बी तक की दूरी x और बी से सी तक की दूरी y। माना ए से बी तक की दूरी x मीटर और बी से सी तक की दूरी, यानी बी से मीनार सी डी की दूरी y मीटर। x मीटर दूरी को कार 6 सेकेंड में तय करती है। माना
AB बराबर x मीटर तथा BC बराबर y मीटर। x मीटर दूरी को तय करने में कार कितना समय ले रही है? 6 सेकेंड। ठीक, देखो ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी, तब ये एकांतर, ये तिर्यक रेखा इन दो समांतर रेखाओं को काटेगी, तो ये एकांतर कोण इसके बराबर और ये वाला एकांतर कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। अगर ऐसे समझ में ना आए तो रेखाओं का ध्यान रखो। ये रेखा और ये रेखा समांतर और ये तिर्यक रेखा AD, तो एक ही इस रेखा से कितने अंश की झुकाव? 30 अंश। तो इस रेखा से भी झुकाव इसका 30 अंश होगा। ठीक, ये जो समांतर रेखाएं हैं उनसे झुकाव समान रहेगा। ये रेखा AD इस रेखा और इस रेखा से समान झुकाव बनाएंगे, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक वैसे ही BD इस रेखा से कितना कोण बना रही? 60 अंश, तो इस रेखा से भी 60 अंश बनाएगी। ठीक, तो इस प्रकार एकांतर कोण बराबर हुए। त्रिभुज माना मीनार की ऊंचाई h मीटर और मीनार की ऊंचाई h मीटर, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में थीटा कितना है भैया? 60 अंश, लंब h, आधार y, लंब और आधार पता है तो tan लगेगा, थीटा 60 है तो tan 60, tan 60 बराबर h बटे y। tan 60 का मान √3 बराबर h बटे y, तो h बराबर √3y, इसे इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। अब ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में थीटा कितना है? 30 अंश। थीटा कितना है? ACD में थीटा 30 अंश, लंब h, आधार A से लेकर के C तक की दूरी, A से B तक x, B से C तक y, तो टोटल x प्लस y, आधार x प्लस y, लंब h, आधार x प्लस y, लंब बटे आधार tan, थीटा का मान 30, तो tan 30 अंश, tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर h बटे x प्लस y। तिर्यक गुणा करने पर x प्लस y बराबर √3h, h की वैल्यू h की वैल्यू √3y, तो h की जगह √3y, √3 इंटू y। ये समीकरण 1 से x प्लस y बराबर √3 3y, तो x बराबर 3y माइनस y, तो x बराबर 3y से 1y घटाने पर 2y, तो y बराबर x बटे 2, y का मान x का आधा। x मीटर दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा था? 6 सेकेंड। तो y मीटर x की आधी है तो समय भी आधा लगेगा। यहां लिखेंगे x मीटर दूरी तय, x मीटर दूरी तय करने में कार को 6 सेकेंड का समय लगता है।
लगता है, अतः बाई मीटर दूरी को, भाई दूरी अगर आधी है तो समय भी तो आधा लगेगा। तो ये 6 सेकंड यक्स में लग रहा था, तो बाई में 3 सेकंड, 3 सेकंड